अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ आयद कर दिया है। अमेरिका और भारत का जो बायलैटरल ट्रेड का मजमूई हुजम है कोई 130 अरब डॉलर सालाना के करीब है, जिसमें 50 अरब डॉलर एनुअली इंडिया कमाता है अमेरिका से, उसकी फेवर में ट्रेड बैलेंस। और इसके ऊपर ट्रंप जैसे बहुत सारे दीगर मुल्कों पे खफा थे। इंडिया का वो नाम ले लेकर कहते हैं कि यहाँ टैरिफ और बहुत ज़्यादा नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हैं एंड दे हैव टू पे। अभी भी उन्होंने आज भी जो अनाउंसमेंट किया उसके अंदर ट्रंप ने दोबारा बोला कि इस टैरिफ के साथ साथ 25% जिसका 1 अगस्त से इतलाक़ होगा, इनके ऊपर पेनल्टीज़ भी होंगी। पेनल्टीज़ की उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन अपना शिकवा और गिला वो उन्होंने डाल दिया कि हमारे साथ दोस्ती भी रखी हुई है, लेकिन रूस से ये एनर्जी बहुत ख़रीदता है, तेल ख़रीदता रहे तमाम पाबंदियों के बावजूद इंडिया रूस से, और उसको लेकर यूरोप के बाद मुल्कों को बेचते भी रहे हैं, तो उसके अंदर वो पैसे कमाते रहे हैं। असले के भी बड़े ऑर्डर जो हैं वो रूस से लेते हैं, रवायती तौर पर वो लेते ही रूस से थे। पिछले 20-25 सालों में उन्होंने अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाए हैं, लेकिन अब मुकाबला हो रहा था। एक तरफ वो F-35 आ रही थी डील, दूसरी तरफ आ रहा था Su-57, तो टिल्ट नज़र आता है Su-57 की तरफ। तो मल्टी बिलियन डॉलर डील है, कभी भी ट्रंप उसके ऊपर खुश नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बोइंग या एयरबस के दरमियान कभी भी मुकाबला होगा तो ट्रंप कभी अलाउ नहीं करेगा कि वो एयरबस की तरफ जाएँ और बोइंग को छोड़ दें। तो ये वो मुकाबले का रुझान है जो ट्रंप दुनिया के सारे मुल्कों, इवन यूरोपियन यूनियन के साथ भी उसने टैरिफ आयद करके, दबा के, बाजू मरोड़ के, लेकिन एक एग्रीमेंट कर दिया। इंडिया के साथ भी उसका एग्रीमेंट हो जाएगा आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों में। लेकिन जो दावे और नारे मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर मारने की कोशिश की, शायद उसको शटअप कॉल इससे बेहतर तरीके से ट्रंप दे नहीं सकता था। कल वो कह रहे थे कि मैंने घंटा फ़ोन आता रहा, मैंने कॉल नहीं सुनी, मैं मीटिंग कर रहा था। तो आज ट्रंप ने दोबारा कहा कि नहीं, मैंने जंग बंद करवाई और साथ 25% टैरिफ भी आयद कर दिया। तो शायद मेरे ख्याल में मोदी के लिए सियासी तौर पर इससे बड़ी सियासी हजीमत हो नहीं सकती, और राहुल गांधी उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, कांग्रेस पूरी फ़ायदा उठा रही है। बीजेपी ने आज एक पूरा गाना बना के जारी कर दिया। उन्होंने वो एक कोई इंडियन सॉन्ग के ऊपर एक तरफ पाकिस्तान के मिलिट्री जो चीफ हैं उनकी तरफ तस्वीर लगाई हुई है, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर्स हैं इंडिया के, जिसमें राहुल भी हैं और बाकी लोग जो मोदी पे तनकीद कर रहे थे, उनकी तस्वीरें डाली और एक पूरा गाना बना के जारी कर दिया। पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है पूरा वो वहाँ नज़र आ रहा है। जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने मोदी को भागते हुए उसकी तस्वीरें छाप दी हैं कि पीछे से ट्रंप ने आवाज़ लगाई और मोदी ने दौड़ लगा दी है। आपको जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर गुज़श्ता रोज़ हुआ उसकी थोड़ी सी एक झलक दिखाऊंगा। बीबीसी ने बाकायदा उसको रिपोर्ट किया कि जब राहुल गांधी ने उसको क्वेश्चन किया कि तुम बोलो कि ट्रंप झूठा है अगर तुम ये कह रहे हो, मोदी का नाम लेकर उसने बोला कि अगर ट्रंप की कॉल आई नहीं थी, ये कह जो रहे हैं आप सारे लोग ट्रंप का नाम दिए बगैर, तो बोलो कि ट्रंप ने झूठ बोला। तो मोदी को पानी के गिलास को 2-3 दफ़ा वहाँ चढ़ाने पड़े, और बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि मोदी इतना अंडर प्रेशर था कि उसको पानी पीना पड़ा बार बार अपोजिशन पार्टीज़ का मुकाबला करते हुए। अब ये हालत तो आपने मोदी की देख ली, लेकिन रिकॉर्ड की बात यह है कि वहाँ से वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो इंडिया के विज़िट पे भी आए हुए थे, और जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो उस वक्त भी उन्होंने मोदी को कॉल करके कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, तो आपको रुकना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा और सीज़ फायर की तरफ जाना पड़ेगा। मोदी को ये कॉल की गई और जयशंकर उसकी तस्दीक कर चुके हैं। ये यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का पैगाम था जो वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने मोदी को कन्वे किया, और ये रिकॉर्ड के ऊपर है, इसकी कोई डिनाइल नहीं है। खुद जयशंकर उसकी तस्दीक कर चुके हैं। लेकिन मोदी ने कल क्या कहा और आज ट्रंप ने उसका फिर से एक दफ़ा जवाब वही दिया। सुन लीजिए, आप भी देख लीजिए। अभी सारे मुबासे के दरमियान जो इंडियन अपोजिशन है उसके हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया है कि मोदी एक टाइट कॉर्नर में, वो भाग नहीं सकता। पाकिस्तान के ऊपर हमला इसलिए किया था कि सियासी अपनी फतह का ऐलान करेगा, बिहार के इलेक्शन जीतेगा, कंसोलिडेट करेगा अपनी पोजीशन ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि पिछले इलेक्शंस के अंदर बीजेपी गिर गई है बहुत ज़्यादा नीचे। वो जो चमकता और उभरता हुआ इंडिया पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इंडियन वोटर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मोदी इन सीरियस ट्रबल, और उसको बच निकलने के लिए जो हरबा अपनाया था कि पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। इंडिया के अंदर ये चीज़ बहुत पॉपुलर है, और वहाँ मिसाइल गिराएंगे और हम फतह के झंडे गाड़ेंगे कि हम गए थे और हमने वो मरकज़ तबाह कर दिया जैश का और लश्कर का। लेकिन अपने 6 जहाज़ गवा के आ गए और उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा रही। पूरी पार्लियामान ने उनसे 101 बार दोहरा के पूछा कि बताओ हमारे कितने जहाज़ गिरे, तो वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसके ऊपर सवाल ना करो। कहते हैं सीज़ फायर हमने नहीं की, पाकिस्तान ने दरख्वास्त की। वो ट्रंप रोज़ कहता है कि मेरे कहे के ऊपर इन्होंने सीज़ फायर की, मैंने बोल दिया था नहीं तो ट्रेड नहीं होगी, और आज 25% टैरिफ भी आयद कर दिया। एक फर्दर पनिशमेंट मिल गई
जिसके लिए बड़ी दोस्ती और दावे किए थे, उसी ने आज सज़ा का आगाज़ कर दिया। तो ये एक रीबैलेंस है जो अमेरिका इस रीजन के अंदर कर रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा इंडिया के साथ और हमारे साथ, वो आज कहना मुश्किल है, लेकिन एक 25 साल पहले जो एक स्ट्रेटिजिक रीअलाइनमेंट इस रीजन के अंदर की थी अमेरिका ने, उसके अंदर आज एक मेजर शिफ्ट आ गई है, एक दरार आ गई है। और शायद आइंदा आने वाले दिनें हम वाज़े करें कि किस तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात का रुख होगा। ये हमें चंद हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा। जो आज हमारे साथ प्रोग्राम शहरियार खान अफरीदी हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तनवीर अहमद साहब हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं और टेक्सास से पाकिस्तान आते हैं। सर, इस इलाके का मौसम तब्दील हो रहा है। अमेरिका जो है वो जफ्फियाँ डालता रहा 25 साल भारत के साथ। क्लिंटन के विजिट से ये काम शुरू हुआ था और अभी ट्रंप कहता है आई लव पाकिस्तान। तो ये एक मौसम की ऐसी तब्दीली है कि बाज़ औक़ात परेशानी भी होती है। लेकिन आज तो 25% उन्होंने टैरिफ भी आयद कर दिया इंडिया के ऊपर। गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है? देखिए, मुझे तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि बड़ी खुशाइन चीज़ें नज़र आ रही हैं और इसकी इब्तिदा जो है वो हमारी अस्करी कामयाबी से हुआ है। ये हमारी जो डिप्लोमेटिक कामयाबी है ये भी अस्करी कामयाबी की बैक के ऊपर आई है। अगर हम ये जंग बराबर में छूट गए होते और फिर हम अमन की बात कर रहे होते तो फिर बिल्कुल हमारी पोजीशन अक्सर मुख्तलिफ होती। और आपने ये देखा कि इससे पहले जितनी मर्तबा भी हमारा तनाज़ा हुआ है भारत के साथ, आपने देखा कि आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो हमेशा उनके साथ जाके खड़ी हो गई। इस मर्तबा किसी एक मुल्क से आपने आवाज़ सुनी है? तकरीबन हर जगह पे यही एक पैगाम गया है कि जब उन्होंने ये पहलगाम का वो जो भी, मैं अब क्या कहूँ, था तो अफसोसनाक वाक़या, लेकिन जब वो वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने उनको कहा कि भाई हम आप ऐसा कीजिए, सबूत दे देते हैं या आप हमें सबूत दे दें और हम उसके ऊपर तहकीक कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो जंग करेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, छोड़िए, जंग वंग क्या करेंगे, आप ऐसा कीजिए कि आप किसी इंटरनेशनल इदारे को वो तमाम सबूत और शवाहिद दे दें ताकि पता तो चले कि आप पाकिस्तान का नाम क्यों बिला वजह ले रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम जंग करेंगे। हमने कहा अच्छा चला ऐसे कीजिए कि आप किसी दोस्त ममालिक जिन पे आपको एतमाद है उनको शवाहिद दे दें, जिन पे हम पे भी एतमाद है। आप एक बड़ी इक्तसादी ताकत अपने आप को समझते हैं, लेकिन हमारे भी बहुत से ममालिक से बड़े अच्छे बरादराना ताल्लुकात हैं, तो उनको एक जगह पे सबूत हमें मिल जाए ताकि हमें बताएं कि आप ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है। उन्होंने कहा हम जंग करेंगे। तो फिर हमने कहा कर लें आप जंग। तो जब जंग कर ली और इतनी मार खाई, और वो जो कहा करते थे कि अगर आपको याद होगा इससे पहले भी एक दफ़ा इनके जहाज़ गिर गए थे, फिर इनके एक वो मूंछों वाले पायलट थे जो हमने वापस किए, तो वो अभिनंदन भी आपको याद होगा, मोदी साहब ने कहा जी अभिनंदन साहब। तो फिर उस वक्त भी इन्होंने कहा कि अगर कहीं हमारे पास राफेल होते, तो इस दफ़ा तो चिड़ियों की तरह राफेल गिरा भाई। ऐसे लगता था कि पाकिस्तान के लोग एयरगन बच्चे लेके बैठे हुए हैं और चिड़ियाँ गिरा रहे हैं। तो ना आपका राफेल रहा, ना आपकी कोई इज्जत रही। आपने एक वो स्मोक एंड मिरर का एक हंगामा खड़ा किया हुआ था कि हम दुनिया की 5 गुना बड़ी फ़ौजी ताकत हैं और 8 गुना ज़्यादा पैसे खर्चते हैं। तो ना आपके पैसे किसी काम आए, ना आपकी फ़ौज किसी काम आई, ना आपके राफेल किसी काम आए, ना आपके S-400 किसी काम आए। आपने कहा कि पाकिस्तान से परिंदा पर नहीं मार सकता। 4-4, 6-6 घंटे हमारे ड्रोन जो हैं आपके छतों के ऊपर उड़ते रहे, जहां हमने चाहा मिसाइल दागा। तो पहले ही हमारी बात सुन लेते। हम तो शुरू ही अमन से हुए थे। आपने कहा ना जंग, तो जंग करने के बाद भी फिर आखिर में आपको बात माननी पड़ी अमेरिका की और अमन की तरफ ही आप आए, और वो भी इस वजह से कि जहाज़ आपके गिर रहे थे। लेकिन हमने पहले भी अमन कहा, हमने जंग भी जीती और उसके बाद में भी अमन कहा। और यही जो है मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी है डिप्लोमेटिक, और यही वो चीज़ है जिसको पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। यही वो बात है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखें, वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम पोजिशन ऑफ वीकनेस और एरोगेंस,